सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में लिटरली टॉपिक्स कम है, ठीक है। पेपर पढ़ना उसमें गीत वंगीत का ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि आज फ्राइडे भी है, वैसे भी फन फ्राइडे ना, कल सैटरडे है। कुछ एक आधा टॉपिक ट्राई करेंगे और कुछ आप लोग को सजेशन लगे कि हाँ सर इस वीक में ये टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे एक बच्चे ने डोसानॉमिक्स के बारे में पूछा, तो आपको कुछ लगता है कि कोई डाउट है कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, वो पॉलिटी से भी होगा, चलेगा बॉस, बताओ, आई विल कवर इट टुमारो, राइट। बट हाँ, ये चीज़ बताना पड़ेगा कि हाँ सर ये टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन कर दो, ईमेल कर दो, सब चलेगा, ठीक है। और बस बताना कि कौन सा टॉपिक कवर करना है या कौन सा नहीं समझ में आया, आई श्योरली डील विद इट। चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। एक टॉपिक ऐसा है आज हज कमेटी से रिलेटेड, जो एक होता है ना कि एग्जामिनर का चुल शांत करने के लिए कि हाँ भाई ये तो डालना ही है, इन्हें नंबर लाने ही नहीं देना है, और उसका एग्जाम्पल भी हम बताएंगे और इस एग्जाम्पल के पर्सनल शिकार हम रह चुके हैं, ठीक है। तो डील करेंगे उनसे और देखेंगे क्या चीज, ठीक है। बीजेपी कौसर जहान इलेक्टेड हज पैनल चेयर से इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर मुस्लिम वुमेन। ओके सर, ये तो सेकंड पेज पे था, कुछ खास लगा नहीं, इसमें बहुत कुछ खास है। जो हज पैनल है ना उसके बारे में जान लो, क्योंकि 2018, आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट, 2018 का जब क्लैट हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट कब आया था। यार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो 1994 में आया था ये। इसी तरीके से एमएच सेट ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था सेम एस्पेक्ट पे। तो एक आधा क्वेश्चन रहता है ना जो वो आपका गेम खेल सकते हो आप उस पर अच्छे तरीके से। जैसे डीयू की बात करोगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो खड़े खड़े 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं करना है। एक आधा टॉपिक ध्यान से सुन लेना है, अपना काम हो जाएगा। एमएच सेट स्लैट में भी सेम चीज है कि आप उस पॉइंट पे अगर हिट कर पा रहे हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हिट नहीं कर रही है, देन माय फ्रेंड यू आर एट द वेरी सेफ कस्टडी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने कौसर जहान किया, तो देखेंगे हज पैनल क्या होता है, इंडिया का हज कमेटी क्या है और कौन कौन से लोग हैं इसमें। गौतम गंभीर साहब भी हैं। सेकेंड है नो एज बार टू रजिस्टर फॉर द कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बातें हैं, इसमें कोई एज बार नहीं है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टुडे, ठीक है। ये इंडिया टुडे, वो इंडिया टुडे नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करो, जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कि सितंबर महीने में हमारे मोदी जी का बर्थडे आता है। 16 सितंबर को उनका बर्थडे होता है और उस दिन नामीबिया से चीता आया था, मीम भी बने थे बहुत सारे, और हम लोगों ने बहुत चीता 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 बहुत किया था, ठीक है। तो शायद इस बार एग्जाम में आ जाए, तो इस बार साउथ अफ्रीका से आ रहा है तो क्या पता आपको नामीबिया से रिलेट कर दे, वो दोनों एस्पेक्ट्स पे आ सकता है, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे। नाउ दिस इज अबाउट द पेरियार टाइगर रिजर्व। थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हैं तो इसको भी फोकस करेंगे, भूलेंगे नहीं। और चीता का भी एक बैकग्राउंड में दिमाग में अगर होगा ना चीता लाइक कि भाई बहुत डेंजर होता है बॉस, बस हाँ चीता की कभी आवाज सुन लेना, हंसी आ जाएगी, थप्पड़ मारने का मन कर जाएगा, ठीक है। कैट फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे कैट जैसी आवाज होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी कौसर जहान। तो देखते हैं पहले हज पैनल क्या होता है, हज कमेटी क्या होती है। कौसर जहान को बनने दीजिए। देखो हज कमेटी में जो अपॉइंटमेंट होता है वो हज कमेटी इंडिया एक्ट 2002 से आता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला आपका यहां से बन सकता है कि हज कमेटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ है। ज्यादा कुछ नहीं लिखेगा, वो 2002, 2003, 2004, 2005 आपका हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, ठीक है। यहाँ पर ए मार के चले आना, हम आंसर सही हो जाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इन यहां से क्वेश्चन, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है तरह से आ जाएगा। रिसेंटली कौसर जहान हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन of chairman sorry is in the body of the Hajj committee. The Hajj committee is which kind of body? आएगा क्वेश्चन में, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी, या फिर आपका आ जाएगा क्वासी जुडिशियल या फिर जुडिशियल बॉडी। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप 110% इसका मेरा दावा है कि आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशियल पे दिमाग जाता। क्यों जाता? वक्फ एक्ट के कारण एग्जाम में दिमाग ज्यादा चलता है। वक्फ एक्ट के कारण, वक्फ जानते ही होंगे जो मुस्लिम लॉ से गवर्न करता है, वक्फ एक्ट, उससे ये चीज रिलेट कर दोगे और गारंटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जुडिशियल बॉडी मार के आओगे। लेकिन है किस तरह का बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये 2002 में बना था, ठीक है। अभी इंडिया में हज इंडिया के हेड कौन है?
AP अब्दुल्ला कुट्टी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन। ये लास्ट अप्रैल का बात है, 2022 अप्रैल का। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ये चेयरपर्सन है AP अब्दुल्ला कुट्टी, ये नाम याद रखना। वाइल फॉर द फर्स्ट टाइम 2 women वाइस चेयरपर्सन पे थी। इनका नाम है मुन्नावारी बेगम एंड मफूजा खातून। मुन्नाबारी बेगम, मफूजा खातून, 2 विमेन वाइस चेयरमैन। और चेयरमैन कौन है? AP अब्दुल्ला कुट्टी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2002 में आया था हज कमेटी। तो आई होप कि यहां पर किसी भी तरह का डाइसीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पर नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब मेन पे आते हैं। दिल्ली MP माइनॉरिटी मोर्चा मेंबर है कौसर जहान। यहां पर थोड़ा सा रुकना, थोड़ा पॉलिटी में एंटर करना। यहां पर किस तरह का बात किया गया है कि माइनॉरिटी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होगे थोड़ा सा भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह की माइनॉरिटीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करता है। दैट इज द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही आपका इधर। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मिलकर देखा कैसे पॉलिटी में एंटर किया हम लोगों ने। सीए से पॉलिटी में एंटर हो गए। बस एक वर्ड है माइनॉरिटी टर्म से। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह के माइनॉरिटीज हैं। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 उठा के देखो, उसमें साफ साफ लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो 2 तरह का हुआ ना, लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक, रिलीजन मतलब रिलीजियस। बेसिक इंटरप्रिटेशन है बॉस, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13। ये चीज याद रखना अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं अपने वापस करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे। द हज कमिटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। ये जो दिल्ली हज कमेटी है इसमें 6 लोग हैं। एन एक्सपर्ट इस्लामिक थियोलॉजी है मोहम्मद साद। मोहम्मद साद इस्लामिक थियोलॉजिस्ट हैं, वो इसके चेयरमैन है। और कौन कौन लोग हैं? गौतम गंभीर एक MP होता है। और कौन सा MP अभी इसमें है? गौतम गंभीर। 2 MLAs होते हैं अभी, एक आपका MLA है अब्दुल रहमान और याजी यूनुस। काउंसलर है कांग्रेस का नाजिया दानिश। अ मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ पबेड, फाइनेंस, एजुकेशन, सोशल वर्क और कल्चरल, मिस जहान, अभी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखने की कोशिश करना। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि a public administration, finance and education, social work activist, इस टाइप से स्पेशलिस्ट has been appointed as the in the body of Hajj committee. Who is the person? क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे, नहीं कर पाओगे। फिर हैप्पी बर्थडे होगा, यार जहान का अपॉइंटमेंट तो हुआ था लेकिन किस चीज के लिए हुआ था, इस चीज के सोच में पड़ जाओगे। तो ये याद रखना, ये ना MLA है, ना MP है, ना चेयरमैन है, ये इसकी मेंबर बॉडी बनी है जो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और एजुकेशन वर्क से रिलेट करती है। इस जहान, कौसर जहान। तो ये चीज आई गेस यहाँ पे क्लियर होगा। 2002 का एक्ट याद रखना कि हज कमेटी का कब स्टैब्लिश हुआ था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर 2002 एक्ट। और माइनॉरिटी वाली चीज आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 तरह की माइनॉरिटी के बारे में बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। याद भी हो गया होगा अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नो एज बार रजिस्टर फॉर कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पहले देखेंगे कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये बेसिकली ये है कि कितने बढ़े हैं, डेटा है एक्चुअली ये फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। तो 2013 में लिविंग डोनर से, देखो जनरली ना डोनर तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक लिविंग डोनर, एक डेड डोनर। तो डेड डोनर भी 2, एक ब्रेन डेड, एक फिजिकल डेड। देखो लिविंग डोनर होता है जो मतलब भाई साहब 18 से ऊपर है तो अपना साइन कर दिया कि हमें ये चीज़ अपना डोनेट, ठीक है कर सकते हो, के लिए भी प्रोविजंस हैं, सब चीज़ का समाधान किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक जो लिविंग डोनर होता है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ जिंदा है डोनेट कर सकते। अब सर डेड डोनर जो होता है वो उसका क्या करें? देखो एक होता है ब्रेन डेड। ब्रेन डेड मतलब उसका दिमाग मर चुका है, बॉडी फंक्शन में नहीं है बट ब्रेन इज डेड, तो वो भी डोनेशन होता है वहां से भी। एक होता है प्रॉपर डेड, तो उसके बाद जो भी ऑर्गन फंक्शन में होता है उसको डोनेट कर। लिविंग डोनर 3495, अब 9000 चला गया फ्रॉम डिसीज्ड, 540 से 1000 लिविंग से लिवर, हार्ट, लंग। तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि लिविंग और डिसीज्ड इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एनालिसिस है और वो भी मैंने अभी जस्ट किया कि कोई अगर इंसान डेथ कर चुका है तो उसका कौन कौन सा ऑर्गन डोनेट किया सकता है। एक किडनी किया जा सकता है और एक लिवर किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मरे हुए इंसान का हार्ट नहीं डोनेट हो सकता, लंग्स नहीं, पैनक्रियाज नहीं, स्मॉल बाउल नहीं।
ये 4 चीज़ नहीं होगा, किडनी और लिवर डिसीज़्ड और लिविंग दोनों का डोनेट हो। ये चीज़ याद रखना, फ्लॉन्ट करने में भी काम। चलिए, अब आते हैं अपने मेन कॉन्टेक्स्ट पे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने मॉडिफाई किया है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के गाइडलाइंस और कहा है कि 65 इयर्स के एज के अबव भी लोग डोनेट कर सकते हैं। 18 से 65 से एबव, पहले 18 से 65 का ब्रैकेट था, अब मैक्सिमम ब्रैकेट ब्रेक किया 18 से, जब तक भी फंक्शन है, जब तक ये आराम साथ दे रहे हैं तब तक। लेजिस्लेशन क्या है? 1994 का स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में बनाया था। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन रूल्स 1995 में आया और उसको 2014 में इम्प्लीमेंट भी किया गया, उस रूल्स को अमेंड किया गया। देखो, एक चीज है, जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो ना, या फिर इसके लिए एक्ट इसलिए लाया गया, सर इसके लिए एक्ट क्यों लाया गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एक आर्टिकल याद करो, आर्टिकल 23 और 24, इस पे ज्यादा हम प्राइमस फोकस देंगे। जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, इन सब से बात करता है, वो तो इंडस्ट्रियल के लिए हो गया। 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको ब्रोथेल भी आता है, प्रोस्टिट्यूशन भी आता है, बहुत तरह से चीज़ें आती हैं। इसमें कहीं न कहीं ये भी इंक्लूडेड हो जाता है। और आर्टिकल 21 तो आपका आएगा ही, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रूल्स कब आया था? 1995 में, और एक्ट कब आया था? 1994 में। द एक्ट मेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स आर पनिशेबल ऑफेंस। इसी तरह से आपका वो भी चलता है, सरोगेसी। लग रहा होगा सर कहाँ घुस गए? देखो, सरोगेसी में सलमान खान वाली मूवी याद होगी, प्रीति जिंटा वाली, जिसमें वो सरोगेट मदर बनती है सलमान खान की, ठीक है? सरोगेसी भी इंडिया में लीगल है, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी इलीगल है। कमर्शियल सरोगेसी हो जाए प्रॉब्लम क्रिएट, बिजनेस ही बना दिया किसी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कमर्शियलाइजेशन के लिए लीगलाइज्ड नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज कंप्लीटली लीगल। कंप्लीटली लीगल नहीं है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज एन ऑफेंस and legalize the concept of brain death in India, allowing the deceased donation by obtaining organs from brain stem dead person. स्टार्टिंग में कर लेना है, डिसीज्ड होते हैं, ब्रेन डेड हो सकता है, एक्चुअल डेड हो सकता है, तो वहां से भी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, मेन अपन को इसमें एक्ट्स याद रखना है कि ये कब एक्ट आया, क्या ईयर था, इन सब चीजों पे फोकस करना है। इंस्टीट्यूशन कौन सा है इससे जो काम करता है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको डील करता है। Besides laying down the guidelines, protocols, it coordinates all the activities associated with the organ donation at national level. इनसे भी डील करता है। चलिए, न्यूज समरी में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, वन नेशन वन ऑर्गन एलोकेशन। ठीक है, इतना हो गया बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये मिनिस्ट्री है, क्या काम करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ऑर्गन डोनेशन, इन सब चीज। अपर एज लिमिट को रिलैक्स कर दिया गया 65 ईयर, स्टार्टिंग में देख लिया। नो एज कैप फॉर द लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, कोई एज कैप नहीं है, कोई भी वो लिविंग है तो वो डोनेट कर सकता है, किडनीज, लिवर, इन सब। बस ये है कि वो रिसीव नहीं कर सकते फ्रॉम द डिसीज डोनर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नोटो। तो 65 ईयर्स के जो एबव हैं वो रिसीव नहीं कर सकते। नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, इसने बोला कि स्टेट्स टू रिमूव द डोमिसाइल क्राइटेरिया, कि नहीं डोमिसाइल का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ आप दिल्ली के डोमिसाइल होने चाहिए। पेशेंट विल बी अलॉटेड अ यूनिक नोटो नंबर, रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद नथिंग दैट सम स्टेट्स हैव बीन चार्जिंग फॉर रेंजिंग बिटवीन इतना रजिस्ट्रेशन सच पेशेंट, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज आस्क्ड देम नॉट टू चार्ज मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कराया जाएगा। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चला रहा है। बस इतना कर लो और इसमें कुछ नहीं। 1994 कुछ बातें याद रखना, रिवाइज करवा देते हैं। 1994 रूल्स आए थे, 1995 में ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये चार बातें पता चल गई। रूल्स अमेंड हुए थे 2014 में। एज गैप किसके लिए था? 65 ईयर्स के लिए। 65 ईयर्स वाले ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते, बट वो डोनेशन हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, लिविंग डोनर के लिए कोई एज नहीं होता है। डिसीज्ड और लिविंग कब डोनेट हो सकता है? डिसीज तो कोई इंसान अगर मरा हुआ है तो वो कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकता है? किडनी एंड लिवर। ठीक है, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आता है ब्रेन डेड। ब्रेन डेड कर सकता है कंप्लीटली। क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन डेड लीगल है कि नहीं, ब्रेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है या नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा एक पैसा भी सफिशियंट है। अब आते हैं हम चीता पे। तो साउथ अफ्रीका से चीता आ रहा है। इससे पहले चीता कहां से लाया गया था? नामीबिया से। कहाँ लाया गया था सर? पूनो नेशनल पार्क।
ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था मध्य प्रदेश में, ये लिख देते हैं। तो ये वहाँ से रिलेट हो जाएगा। इंडिया में चीता लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो साहब हमारे जो राजा महाराजा थे ना, उनके शौक बड़े अतरंगी थे। तो पूर्वजों के शौक का भुगतान हम आज कर रहे हैं। वो लोग हंटिंग करते थे, तो चीता हंटिंग का रन एक्सटिंक्ट हुआ और 1952 में ऑफिशियली इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद से हमने चीता प्रोजेक्ट चलाया। तो अब बाकी कंट्री हम लोगों ने एशिया से भी ट्राई किया, जो सेंट्रल एशिया है, अफ़गानिस्तान वाला रीजन है, वहाँ से भी ट्राई किया, बट सर्वाइव नहीं कर पाया इंडियन कंडीशन। तो हमने क्या किया, नामीबिया से मंगवाया और अब साउथ अफ्रीका से। अच्छा, एक बार ना थोड़ा-सा ध्यान देना कि साउथ अफ्रीका को जब देखोगे ना, एक बार साउथ अफ्रीका की ज्योग्राफी देख लेते हैं। जब अफ्रीका का मैप देखोगे, तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे रहता है, ठीक है? गूगल कर लेना, राइटिंग थोड़ी-सी अच्छी है, ठीक है? साउथ अफ्रीका आपको कहीं नहीं यहाँ मिलेगा, टिप पे एकदम, अफ्रीका के साउदर्न पार्ट, ठीक है? यहाँ पर साउथ अफ्रीका के यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, जहाँ से ट्रेड होता था पहले। यहाँ पर है आपको इंडियन ओशन आयु, यहाँ पर है आपको अटलांटिक ओशन। ये आपके एग्जाम में आता है, बच्चे पूछते हैं फिर कि सर स्टैटिक को कैसे करें? स्टैटिक को करंट से कवर करो ना, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर। साउथ अटलांटिक ओशन, इधर इंडियन ओशन आ गया। साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप समझ गए। अच्छा, कभी अगर मान लो क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट लंदन कहाँ है, क्या बोलोगे? लंदन में नहीं, साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर है ईस्ट लंदन। कहीं यहाँ पे जाओगे प्रिटोरिया भी है, ठीक है? महात्मा गांधी को याद रखो ना, प्रिटोरिया, पीटरमेट्रिसबर्ग, ये सब ऐसे ही याद रखो, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से है, कहीं न कहीं महात्मा गांधी से रिलेट कर जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बट साउथ अफ्रीका का मैप ज़रूर खोलना, बताना हेल्पफुल था कि नहीं, काफ़ी हेल्प मिलेगी। साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन के बीच में है, ऊपर तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी है, उससे मतलब नहीं रखना है। इधर रेड सी है, मन हो तो लिख लो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ऊपर में, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर आओगे तो गल्फ है एक, तो पे नहीं जाना, वो पूरा साउथ अफ्रीका का मैप ही खोलेगा। वी डोंट नीड टू एंड दैट वेरी मच, ओके। तो ये याद रखना है बस, साउथ अफ्रीका, लंदन यहाँ है, अगर पूछेगा तो कर सको, और केप ऑफ गुड होप याद रखना। टिप पे था क्योंकि पहले ना जब यूरोप जाना होता था तो अपन इंडियन ओशन से ऐसे-ऐसे निकलते, केप ऑफ गुड होप होते हुए। लेकिन जब से स्वेज कैनाल बना तो अपन रेड सी, स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी निकल जाता डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज बेटर देन डिस्टेंस, वो काम किया। तो ये चीज़ याद रखना है एटलीस्ट, ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए अब आते हैं अपने चीता पे। मोदी जी तो मंगवा लेंगे, में प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने चीता मंगवा रहे हैं? 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ मंगवा रहे हैं? ग्वालियर में। और वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से। अगले जन्म मुझे चीता ही दीजो, तब इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट पे जाने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट बैच में 12 चीताज आएंगे, जिसमें से 7 मेल और 5 फीमेल। ये नंबर याद रखना, कभी कभार पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज किया जाता है कि 5 मेल 6 फीमेल टाइप से। 7 और 5 याद रखना, 7 है 5 डब्ल्यू, ठीक है। विल बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया ऑन 18th Feb 2023, महाशिवरात्रि के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। ये 1952 में ही स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में ही बता दिया। इन 1952 में जब चीता एक्सटिंक्ट हुए थे ऑफिशियली, तो उसके बाद प्रोजेक्ट चीता चलाया गया। उसके बाद बहुत सारे मतलब हम लोगों ने मीटिंग्स करी कंट्रीज के साथ, तो लास्ट में फाइनली ये हुआ कि भाई नामीबिया से मंगवा सकते हैं और साउथ अफ्रीका से मंगवा सकते हैं। तो अपन साउथ अफ्रीका का ज्योग्राफी भी देख लिया, चीता का भी इंट्रोडक्शन देख लिया, कितने मेल फीमेल चीता आएंगे ये भी देखा, और क्या क्या देखा इसमें, प्रोजेक्ट चीता देखा, कब चीता एक्सटिंक्ट हुआ था ये भी देख लिया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, याद रखना। और कूनो नेशनल पार्क का कूनो इसलिए नाम है क्योंकि वहां से एक रिवर बहती है उस नेशनल पार्क के बीच एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिवर, और रिवर का नाम है कूनो। आसान हो गया ना काम, कूनो रिवर। तो ये याद रखना, और बस इतना काफी है। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका में डरबन भी याद रखना है, डरबन में क्रिकेट मैच होता है, डरबन ऑस्ट्रेलिया मत मार के। इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ किसका? ये 3 मिनिस्ट्रीज इसमें मिलेंगी, देखो। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट फिशरी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया, कोलैबोरेशन विद साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा, इंक्लूडिंग द नेशनल बर्ड इंस्टीट्यूट, बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तीसरा, नेशनल पार्क्स, अच्छा ये साथ चलेगा, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क एंड चीता रेंज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। इन तीनों ने मिलके इसका एक थर्ड को हम तीन ही मानते हैं क्योंकि उसमें सारे
इकोलॉजिकल सेंसस के सभी प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। बायोडाइवर्सिटी भी है, नेशनल पार्क भी है, चीता रेंज भी है और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट भी है। ये तीनों ने मिलके ये चीता लाने की इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की, तो ये 3 याद रखना। नेक्स्ट आते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व से न्यूज़ ये है कि 4 डे बर्ड सर्वे कराया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है? उसमें 231 स्पीशीज पाए गए। तो अपन को देखना है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में। देखो, इससे एक क्वेश्चन आया था आपको सीएचएम में था एक बार, और एक बार स्लैट ने पूछा। पूछते रहते हैं, इससे क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, अभी चाहिए। देखो, जब यहाँ देखोगे ना, तो ये नीचे आपका श्रीलंका है, ठीक है? जिसने एशिया कप जीता। अच्छा, ये क्या है? इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है जो, कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर बताया जाए? 10 डिग्री चैनल तो पता है होगा, नॉर्थ अंडमान साउथ अंडमान को जो सेपरेट करता है। तो चलो ये बताना कौन सा गल्फ है ये, या फिर कौन सा स्ट्रेट है, तो बता ही देते हैं। ये है पाक स्ट्रेट, ये पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है? गुजरात में है आपको गल्फ ऑफ खंबात, और जो वेस्टर्न घाट की बात की गई है वो इधर होता है। तो 2 घाट्स हैं बेसिकली, मोटा-मोटा देखा जाए तो 2 तरह के घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये है वेस्टर्न घाट और ये पार्ट है ईस्टर्न घाट। दोनों में डिफरेंसेस यही है, वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, बस उसका ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा-सा ज्योग्राफी भी है इसमें, पढ़ के चलो ऐड कर दिया जाए। तो कहाँ है ये वेस्टर्न घाट्स? केरला में। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ? 1978 में। रिवर पेरियार से पेरियार टाइगर रिजर्व नाम पड़ा, तो पेरियार रिवर, जैसे कूनो नेशनल पार्क है ना, कूनो रिवर से मध्य प्रदेश में, वैसे यहाँ पर भी है। 2 मेन रिवर से पंबा एंड पेरियार ड्रेन करते हैं इस रिजर्व में। इट इज होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि मन्नानास एंड पलियान्स। टेराइन किसका है? हिली एंड अनड्यूल्टिंग, मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 2016 मीटर। हिली होगा ही, वेस्टर्न घाट पे है तो है नहीं। वेजिटेशन एवरग्रीन है। फ्लोरा 171 स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट है, टीक, मैंगो, रोजवुड, जामुन यहाँ का। जकरनादास टर्मिनल, इतना नहीं याद रखो, थोड़ा बहुत देख लो कि हाँ अगर ऑप्शन आता है तो। फोना में एलिफेंट्स है, पिग्स है, सांबर है। सांबर जनरली मिल जाएगा आपको साउथ इंडिया में। माउस डियर, डोल, वाइल्ड डॉग, टाइगर, टाइगर मेनली याद रखो, ठीक है? अब आगे आते हैं मेजर 4 स्पीसीज जो कि फाउंड हुए हैं पेरियार पे। रेयर लायन टेल्ड मकाओक, ये बंदर टाइप का होता है, देख। नीलगिरी लंगूर, गीज, गोल्डन लंगूर एंड कॉमन लंगूर एंड बॉनेट मकाओ, ये चीज देख लेना। इट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड हैबिटेट फॉर द एक्सक्लूसिव नीलगिरी थार, गिरी ताहर, नीलगिरी हिल्स है यहाँ पे, इसी गिरी ताहर यहाँ में। नाउ आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत शॉर्ट क्लिप्स में मैप के थ्रू समझा हम लोगों ने। देखो, कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ो तो डोंट ट्राई टू डाइवोर्स इट विद द स्टैटिक। बच्चे जनरली डाइवोर्स कर देते हैं इसको स्टैटिक पार्ट से, बट नहीं। देखो, इतने टॉपिक्स को देखा, हज कमेटी को किससे रिलेट किया? पॉलिटी से। जब टाइगर रिजर्व या फिर जब हमने चीता के बारे में पढ़ा तो एक बार वर्ल्ड मैप भी देख लिया, है ना? एग्जाम्स में आप देखना, स्टैटिक में लिखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या, यही सब चीज। अब किताब पढ़ने बैठोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। करंट अफेयर से रिलेट कर दिया उस मैप को। साउथ अफ्रीका की पोजीशन देख ली, प्रेटोरिया देख लिया, डरबन देख लिया, पीटरमैटिसबर्ग देख लिया, केप ऑफ गुड होप देख लिया, ठीक है? ज्यादा मन हो तो वहां पे गल्फ है, सेंट हेलेना, वो देख लेना, काफी, बस। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंडिया पे आए, वेस्टर्न घाट की बात आई, थोड़ा देख लिया। वेस्टर्न घाट इधर, ईस्टर्न घाट इधर, नीचे श्रीलंका, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में, और उधर पाक स्ट्रेट, ठीक है? तो एक थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखो, दिमाग और आंख दोनों खोल के पढ़ना सीखो। अब एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल। और जिनको भी कोई टॉपिक में डाउट है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जिनको भी किसी टॉपिक में डाउट है, प्लीज वो टॉपिक मेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मार्च में जाके बोलोगे कि सर यहाँ डाउट है, वहां डाउट है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल टू कंटिन्यू इट एंड फॉर यू एज वेल, कि आपको पढ़ना पड़ेगा पुराना जाके। तो हर सैटरडे को अपन ये करते हैं, फ्राइडे को आप बता दिया करो कि हाँ सर ये टॉपिक प्रॉब्लम है, सैटरडे को आई विल बी डीलिंग विद अलग से। जो हम डेली करेंगे वो तो करेंगे ही, पर उसमें वो टॉपिक्स ऐड ऑन कर दिए जाए। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में जनरल परवेज मुशर्रफ लेगेसी की डेथ हुई थी 1 या 2 तारीख को, संडे को। तो देख लेना, वहां से पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत है, देख लेना। रेनिंग ओवर द कैपिटल फ्रॉम एबव, पॉलिटिकल है, एक बार मन हो तो देख लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, पढ़ जाओ भाई। चल,
विच जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड, इसका मैंने पोल क्वेश्चन भी डाला था एंड आई वाज सरप्राइज कि गलत कैसे कर सकते। अब बताओ इसका आंसर नाज़िर साहब हैं कि कौन है? सदाशिवम तो मत ही लगाना। ये व्हेन आई वाज इन क्लास 8th ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्लीज बी केयरफुल ऑफ यू। विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री, अच्छा इसका अंत्योदय अन्ना योजना है, ये उसका पूरा नाम है, अंत्योदय इसका आंसर है। इन विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, फिजी, आधे चलो मॉरिशियस मार के आ जाएंगे उसमें। एएमआर है तो एंटीबॉडी मेडिकल है या कौन सा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कल ही कंप्लीट किया है इसको, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक। नाउ दीज आर द सम चैनल्स वेयर यू कैन फॉलो अस फॉर द मोर सच इंटरेस्टिंग डिटेल्स, और टॉपिक मेंशन करना मत भूलना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।